टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को लगा जोर का झटका, बिगड़ा भारतीय टीम का समीकरण। अभिषेक शर्मा के बाद दूसरे बल्लेबाज हुआ चोटिल, कप्तान सूर्य कुमार यादव की बढ़ गई परेशानी। संजू सैमसन पर फिर से दांव लगा सकते हैं गौतम गंभीर, 12 फरवरी से पहले बुमराह और सुंदर हो गए हैं फिट। 12 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया से भारतीय टीम का सामना होगा। ये मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहेगा और इस मुकाबले से ठीक पहले शाम को प्रैक्टिस सेशन होता है। इस प्रैक्टिस सेशन में सभी खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, बुमराह फिट हो जाते हैं, जिसके बाद वो नेट में धाकड़ गेंदबाजी करते हैं, अपने यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हैं। इसी सब के बीच ईशान किशन उस यॉर्कर का सामना करने के लिए नेट पर पहुंचते हैं। यॉर्कर का कई सारे आमना सामना होता है, लेकिन एक यॉर्कर बिल्कुल सटीक जाकर ईशान किशन के बाएं पैर पर अंगूठे पर लड़ती है, जिसके बाद ईशान किशन वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं, दर्द से करा उठते हैं। बुमराह और बाकी टीम मेंबर्स उनका साथ या कहें उनका हाल जानने मैदान पर पहुंचते हैं। वो बल्लेबाजी की जहां पर कर रहे थे उस जगह पर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें इस मैदान से बाहर ले जाया जाता है। उन पर स्प्रे किए जाते हैं, थोड़ा सा पेन किलर की दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ईशान किशन वापस लौट आते हैं। लौटने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे सेशन के दरमियान वो बैठे नजर आते हैं और बीच में ही प्रैक्टिस सेशन छोड़कर होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। वो होटल गए हैं या वहां से हॉस्पिटल गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि ईशान किशन अगला मुकाबला खेल पाएंगे बहुत कम चांस है, क्योंकि सटीक यॉर्कर बुमराह के उनके अंगूठे पर लड़ी है। 1-2 मैच वो भी मिस कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। लेकिन दूसरी खबर टीम इंडिया के लिए राहत देने वाली है। सिराज पहला मुकाबला खेलते हैं, 3 विकेट जरूर चटकाते हैं, लेकिन बुमराह का फिट हो जाना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी बात है। बड़े मुकाबलों में बुमराह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बुमराह एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर पेश करते हैं अपने आप को जो लीथल होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में टीम इंडिया के लिए या कहें टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटका के देते हैं या फिर रन रोककर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सामने वाले गेंदबाज को सफलता मिल जाए। इसके अलावा अब सवाल यह है कि अगर अभिषेक शर्मा चोटिल रहते हैं, ईशान किशन चोटिल रहते हैं, तो किसे मौका मिलेगा? अगर इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी खेलता है और एक खिलाड़ी या कहीं एक ओपनर की जरूरत पड़ती है, तो उस मौके पर संजू सैमसन को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। संजू सैमसन पहले ही टीम इंडिया की फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ओपनर थे, लेकिन उनकी फॉर्म ने उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा है। अगर उनकी फॉर्म इस मैच के दरमियान आ जाती है तो आने वाले मुकाबलों में भी उन्हें मौका मिल सकता है। फिलहाल संजू सैमसन इस मुकाबले में तो अगर दोनों ओपनर नहीं खेलते हैं तो खेलते नजर आएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, कैच के ड्रिल कर रहे थे और अपनी बल्लेबाजी पर भी अच्छा खासा फोकस कर रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया के कोच को ये बात अच्छे से तरह से पता है टूर्नामेंट काफी लंबा चलने वाला है। इस दरमियान इंजरी सभी टीमों के लिए एक बड़ा कंसर्न बननी है और ऐसे हालात में संजू सैमसन के साथ या संजू सैमसन की फॉर्म टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। तिलक वर्मा ने कहा कि बुमराह अब बिल्कुल ठीक है और बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमारे पास अभी एक दिन का और समय है। अगर वो ऐसे ही सुधार करते रहे तो टीम प्रबंधन फैसला लेगा। मुझे लगता है कि वो दूसरे मैच में वापसी कर सकते हैं। वहीं अभिषेक शर्मा की तबीयत को लेकर जब सवाल किया गया तो तिलक वर्मा ने कहा कि हमारे पास अभी भी एक दिन का और है और कल तक उनकी स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तिलक वर्मा ने तो साफ तौर पर कहा कि एक दिन का समय बाकी है, कल शाम को मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले जो भी खिलाड़ी उपलब्ध होगा उसी के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं अभिषेक शर्मा और साथ साथ ईशान किशन दोनों ही खिलाड़ी मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसे हालात में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है? तो इसमें संजू सैमसन का नाम तो बिल्कुल सॉलिड है कि उन्हें ओपनर के तौर पर शामिल किया जाएगा। दूसरे ओपनर के तौर पर हम वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर खेलते देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी टीम में तिलक वर्मा होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, इसके अलावा रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और बुमराह, ये भारत की एक संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है अगर अभिषेक शर्मा या फिर ईशान किशन नहीं होते हैं। अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में से कोई एक खेलता नजर आता है, ऐसे हालात में वशी वहां पर नहीं खेलेंगे, वहां पर दूसरा ओपनर ही नजर आएगा संजू सैमसन के साथ। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इससे भारतीय टीम बड़े आराम से उभर पाएगी? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।